नमस्ते। आज हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य महेंद्र कुमार जी शर्मा। आज हम इनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि हमारे ज्योतिष में ये मलमास का क्या महत्व है, क्यों लगता है और उसके लगने के बाद जितने भी मांगलिक कार्य है वो क्यों बंद हो जाते हैं। तो इनके बारे में जितनी भी डिटेल्स है आज ये हमें पूरी जानकारी बताएंगे। नमस्ते। जैसा कि आपने पूछा कि हमारे धर्मशास्त्र में मलमास क्या होते हैं और मलमास कब लगते हैं और उनके लगने से ये सारे मांगलिक कार्य आदि क्यों बंद हो जाते हैं, तो इस बारे में आपको बता रहा हूं कि जैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियां होती है, नवग्रह होते हैं और नवग्रहों में सूर्य जो है वो सभी ग्रहों का राजा होता है और वो मेष आदि सभी राशियों में एक एक मास तक करीब विचरण करता है। तो सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करता है तब मलमास लगती है और मलमास जो है वो वर्ष में 2 बार लगते हैं, एक तो धनु की संक्रांति में, एक जो है मीन की संक्रांति में। धनु की संक्रांति जो आती है वो आती है 15 दिसंबर से लेकर और 14 जनवरी तक, तब मलमास लगते हैं, यानी कि 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक मलमास लगते हैं, जिन्हें बोलते हैं धनु के मलमास। और 14 जनवरी को जब सूर्य मकर राशि में आता है तब मलमास का समापन होता है। दूसरे जो है मलमास लगते हैं जब सूर्य मीन राशि में आता है और मीन राशि में सूर्य आते हैं 15 मार्च से 16 अप्रैल या 17 अप्रैल के लगभग, तब मलमास लगते हैं, उसको बोलते हैं मीन के मलमास। और ये वर्ष में 2 बार आते हैं, यानी एक बार धनु के मलमास लगते हैं, एक बार मीन के मलमास लगते हैं। इस प्रकार से वर्ष में 2 बार है ना जो मलमास लगते हैं। और जो है कि इस समय मांगलिक कार्य आदि क्यों बंद हो जाते हैं, तो इस बारे में आपको बता रहा हूं कि जो है सूर्य है वो ग्रहों का राजा है और धनु राशि और मीन राशि के जो स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति है। तो जो है सूर्य जो है जो गुरु की राशि में चले जाते हैं ना, तो गुरु महाराज की शरण में चले जाते हैं, तो जो अधिपति है ग्रहों का राजा सूर्य वो अपने गुरु की शरण में चले जाता है। गुरु की शरण में चले जाने से सारे राजकार्य आदि वगैरह बंद हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से है ना, मतलब धनु और मीन राशि में जब सूर्य देव विचरण करते हैं तो सारे मांगलिक कार्य शुभ कर्म आदि बंद से हो जाते हैं, इन पर एक तरह से विराम लग जाता है। और उस समय केवल जो है धार्मिक अनुष्ठान जैसे भागवत कथा है, राम कथा है, दान पुण्य वगैरह है, तीर्थ यात्रा है, यही कार्य होते हैं जिनका बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए केवल मलमास में धार्मिक यात्राएं है, कथा है, भागवत कथा है, दान पुण्य है, यही कर्म होते हैं मतलब, और सारे जो है शुभ कर्म आदि बंद हो जाते हैं। और बंद क्यों हो जाते हैं, जैसे मतलब ये भी बताया जाता है कि एक इसका तर्क की मतलब जो है मलमास के समय ना सूर्य की वैसे तो सवारी होती है वो सप्त घोड़ों की होती है, लेकिन इसमें धनु राशि में प्रवेश करते हैं ना सूर्य देव की जो गति है वो मंद पड़ जाती है। और ऐसा धर्मशास्त्रों में मान्यता है कि सूर्य भगवान जो है खर यानी खच्चर पे विचरण करते हैं और इसी वजह से सूर्य देव की जो गति है वो मंद पड़ जाती है, इसलिए इसको खरमास भी बोलते हैं। इसी वजह से सूर्य की गति मंद पड़ने के कारण ना सारे मांगलिक कार्य वगैरह बंद हो जाते हैं। और जैसे सूर्य देवगुरु बृहस्पति की राशि को छोड़कर शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं तब से पुनः सारे मांगलिक कार्य वगैरह शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से मीन मास में जो है तो वो भी बृहस्पति की राशि है, तो मीन मास से निकल के सूर्य जैसे ही मेष राशि में जो मंगल की राशि है उसमें 16 अप्रैल से पुनः विचरण करने लग जाते हैं। 16 अप्रैल से पुनः जो है सारे धार्मिक और मांगलिक कार्य वगैरह शुरू हो जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।